हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग आज का क्लास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अंतिम क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसी अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा आवर्ती रूप से बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। एसी और डीसी धारा में अंतर स्पष्ट करें। एसी और डीसी धारा में निम्न अंतर है, जिसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एसी कहते किसको हैं, अल्टरनेटिव करंट किसको कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट हम लोग उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा, परिमाण और दिशा अपने आप क्या होगा, बदलते रहेगा। जिसमें क्या होगा, समय के साथ परिमाण और दिशा क्या होता है, बदलते रहता है। उसे हम लोग एसी या अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट में उसको कहेंगे जिसका परिमाण और दिशा समय का साथ क्या होगा, बदलते रहता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव करंट। एसी हम लोग उसको कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होगा, बदलेगा। उसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। एसी और डीसी में हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। जो हम लोग को बिहार बोर्ड में पूछता है 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर का। सबसे पहले हम लोग एसी और डीसी में अंतर स्पष्ट करेंगे। इस धारा का परिमाण डीसी का, इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। किसका, तो डीसी धारा में क्या होता है, परिमाण और दिशा क्या होगा, समय के साथ नियत रहता है। और एसी में क्या होगा, इस धारा का परिमाण 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 एवं दिशा समय के साथ नियत नहीं रहता है या बदलते रहता है। तो इस धारा डीसी धारा का जो परिमाण होगा ना, वो समय के साथ क्या होगा, नहीं बदलेगा। और जो एसी धारा का जो परिमाण और दिशा होगा, वह समय के साथ क्या होगा, बदलते रहेगा। अब हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ऊर्जा खर्च होता है। जो डीसी धारा है उसको क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में ऊर्जा बहुत ही खपत होगा। और जो एसी करंट है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा खपत होता है। जो हम लोग का सेकेंड पॉइंट है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ऊर्जा खर्च होता है। और फिर हम लोग का सेकेंड नंबर है एसी का। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा खत्म होता है। जो एसी करंट है उसको क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, उसमें ऊर्जा क्या होगा, बहुत कम खपत होगा। और जो डीसी करंट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊर्जा बहुत खपत होता है। अब हम लोग को तीसरा पॉइंट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से हमें धारा का विभवांतर को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। डीसी में जो होता है ट्रांसफार्मर में, उसका विभवांतर क्या होता है, घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। और एसी में क्या होगा, ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा के विभवांतर को अपनी इच्छा अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब है, जो एसी धारा है हम लोग का, उसको अपना मन के हिसाब से या इच्छा के अनुसार जितना ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से उसको धारा क्या करेंगे, विभवांतर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है, इसे बैटरी चार्ज किया जा सकता है। जो डीसी धारा है, जो डीसी करंट है, उसे क्या होगा, बैटरी चार्ज किया जा सकता है। और एसी में इससे बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है। जो एसी धारा है उससे बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग का पांचवा पॉइंट,
यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। जो हम लोग को डीसी करंट होता है ना, वो डेंजरस नहीं होता है, क्यों क्योंकि यह वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। और जो हम लोग को एसी होता है, यह बहुत ही खतरनाक होता है। यह अधिक वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक होता है। अगला पॉइंट है, इससे विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। किससे? तो डीसी करंट से विद्युत चुंबक क्या होता है? बनाया जा सकता है। और फिर एसी में इससे विद्युत चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। जो एसी करंट है उससे विद्युत चुंबक बनाया नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है, इसके उत्पादन में लागत अधिक होता है। जो डीसी करंट हम लोग बनाते हैं ना, उसमें खर्चा बहुत अधिक होता है। जो एसी करंट बनाते हैं उसमें खर्चा हम लोग को बहुत ही कम होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसी और डीसी में अंतर हम लोग देख लिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो डीसी करंट है, फर्स्ट पॉइंट, इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। जो डीसी करंट है उसका जो परिमाण होगा, जो दिशा होगा, वो क्या होगा? समय के साथ नियत रहेगा। मतलब समय के साथ स्थिर रहेगा, वो कुछ नहीं होगा, बदलेगा भी नहीं। जो एसी करंट है, एक नंबर में, इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है। जो एसी करंट है हम लोग का, उसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होगा? बदलते रहता है। सेकेंड पॉइंट है डीसी का, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ऊर्जा खपत होता है। तो डीसी करंट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊर्जा का क्या होता है? खपत अधिक होता है। और एसी में क्या होगा? इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊर्जा बहुत कम खपत होता है। ट्रांसफार्मर की मदद से इसी धारा के विभवांतर को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो डीसी करंट होगा उसमें ट्रांसफार्मर की मदद से उसका जो विभवांतर होगा, जो वोल्टेज होगा, उसको क्या होगा? घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन एसी में क्या होगा? उसको विभवांतर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जितना जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार। अगला पॉइंट है, इससे बैटरी चार्ज किया जा सकता है। डीसी जो है करंट, उसमें क्या होगा? बैटरी चार्ज किया जा सकता है। और एसी करंट में बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट डीसी का है, यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। जो हम लोग को डीसी करंट है उसको वोल्टेज के कारण वह क्या होता है? कम खतरनाक होता है। और एसी करंट है वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक होता है। इससे विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। किससे? तो डीसी से विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। और एसी से विद्युत चुंबक बनाया नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है, इससे उत्पादन में लागत अधिक होता है। जो डीसी बनाएंगे, डीसी करंट बनाते हैं, उसको बनाने में खर्चा क्या होगा? अधिक होता है। और एसी करंट बनाने में खर्चा बहुत कम होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक नोट है, घरों में 220 वोल्ट एवं 50 हर्ज पर प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। घरों के वायरिंग में 3 प्रकार के तार व्यवहार में लाते हैं। लाइव वायर लाल रंग का होता है, उदासीन तार काले रंग का होता है तथा लाइव वायर हरे रंग का होता है। उसमें जो घर में जो तार लगाते हैं, जो वायरिंग करते हैं, वो कितना वोल्टेज का होता है? 220 वोल्ट। कितना? 220 वोल्ट कहिए या 50 हर्ज कहिए, प्रत्यावर्ती धारा बहता है। उसके बाद पढ़ेंगे विद्युन्मय तार। ऐसा तार को कहते हैं जिस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है। विद्युन्मय तार हम लोग उसको कहते हैं जिस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है। जो लाल रंग का तार होता है उसे हम लोग विद्युन्मय तार कहते हैं। आगे है उदासीन तार। ऐसा तार को कहते हैं जिस पर काला रंग का आवरण होता है। उदासीन तार उसको कहते हैं जिसका कलर क्या होता है? कलर काला रंग का होता है, उसे हम लोग उदासीन तार कहते हैं। अगला पॉइंट है भूतार। ऐसे तार को कहते हैं जिसका हरे रंग का आवरण होता है, उसे हम लोग भूतार कहते हैं।
भूतार उसको कहेंगे जिसका रंग कैसा रहेगा, हरा। उदासीन तार का रंग कैसा रहेगा, काला। और विद्युन्मय तार का रंग कैसा रहेगा, लाल। लाल रहेगा विद्युन्मय तार, काला रहेगा उदासीन तार, और हरा रहेगा भूतार को। उसके बाद हम लोग करें पढ़ते हैं विद्युत उपकरण में विद्युन्मय तार कैसा रहता है, लाल, तथा उदासीन तार काला, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। विद्युत उपकरण में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और स्विच हमेशा विद्युन्मय तार से जुड़ा होता है। जो स्विच होता है वो हम लोग को विद्युन्मय तार से जुड़ा होता है। जो विद्युन्मय तार और उदासीन तार होता है कैसा क्रम में जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं विद्युत फ्यूज। हम लोग पढ़ेंगे क्या, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज एक ऐसा तार का टुकड़ा है जिसका गलनांक निम्न होता है तथा प्रतिरोधक उच्च होता है। जो हम लोग का विद्युत फ्यूज होता है वो क्या है, एक सबसे पहले वो तार का टुकड़ा है, क्या रहेगा, तार का टुकड़ा जिसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। थोड़ा सा ज़्यादा भी वोल्टेज जाएगा वो तार गल कर टूट जाएगा। तथा उच्च क्या होता है, प्रतिरोधक। उच्च क्या होगा, प्रतिरोधक। उसके बाद फिर एक नोट में है विद्युत फ्यूज में लेड तथा टिन के मिश्र धातु का उपयोग होता है। जो हम लोग का विद्युत फ्यूज होता है उसमें जो यूज होता है कौन सा पदार्थ, लेड और टिन। लेड और टिन की कौन सी है, मिश्र धातु का उपयोग करते हैं किसमें, विद्युत फ्यूज बनाने में। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट या लघु पतन। तार के क्षतिग्रस्त होने या धनायन तार तथा उदासीन तार को सीधे संपर्क में आने पर परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे लघु पतन कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शॉर्ट सर्किट कहते हैं किसको। तार में जो क्षतिग्रस्त होता है मतलब धन आयन मतलब प्लस तार या लाल तार बोलिए, वो जो होगा उदासीन तार से क्या हुआ है, सीधा सीधी संपर्क में चल आएगा तो हम लोग का तार क्या होगा, जल जाएगा। उसी का हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तार के क्षतिग्रस्त होने या धन आयन तार तथा उदासीन तार को सीधे संपर्क में आने पर परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम लोग लघु पतन कहते हैं या इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब आगे है एक और नोट। घरों में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा 220 वोल्ट या 50 हर्ज का होता है। जो हम लोग घर में वायरिंग करते हैं उसका क्या होता है, कितना वोल्टेज रहता है, 220 वोल्ट या 50 हर्ज होता है। आगे है फ्यूज को हमेशा गर्म तार से श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जो हम लोग का फ्यूज होता है वो हमेशा क्या होगा, गर्म तार से श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। गर्म तार का मतलब लाल तार। उसके बाद एक और पॉइंट है, अच्छा फ्यूज टीन का बना होता है। सस्ता फ्यूज टीन एवं तांबे के मिश्र धातु का बना होता है। कुछ फ्यूज टीन तांबा तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। इसके अलावे फ्यूज एल्युमिनियम कॉपर आयरन लेड का भी हो सकता है। जो हम लोग का जो फ्यूज होगा सबसे अच्छा फ्यूज किसका होगा, टीन का। सस्ता फ्यूज रह लीजिएगा तो टीन एवं तांबे का मिश्र धातु रहेगा। कुछ फ्यूज बनाता है डुप्लीकेट में टीन तांबा सीसा के कौन सी मिश्र धातु का बना होता है। इसके अलावे एल्युमिनियम कॉपर आयरन लेड का भी हो सकता है फ्यूज। अब हम लोग इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका कुछ जीवनी है वैज्ञानिक का। वैज्ञानिक का नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का जीवनी परिचय। माइकल फैराडे जो थे उनका जन्म 22 सितंबर 1791 में लोहार परिवार में हुआ था। लोहार कब हुआ था, 22 सितंबर 1791 ईस्वी में लोहार परिवार में हुआ था। और प्रसिद्ध रसायन शास्त्री सर हम्फ्री डेवी जो उनको जो विज्ञान वो टीचर थे या माने गुरु कहिए, वो कौन थे, प्रसिद्ध रसायन शास्त्री सर हम्फ्री डेवी। 1825 में डेवी के स्थान पर रॉयल इंस्टीट्यूट के निदेशक के पद पर आसीन हुआ। जो 1825 में डेवी के स्थान पर कौन आ गए, माइकल फैराडे। कहाँ पर, रॉयल इंस्टीट्यूट के निदेशक के पद पर आ गए कौन, माइकल फैराडे। और जो माइकल फैराडे की जो मृत्यु कब हुआ, 25 अगस्त 1867 ईस्वी में।
म- माइकल फैराडे का जो जन्म कब हुआ? 22 सितंबर 1791 में लोहार परिवार में हुआ था। और प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जो मिले थे इनको, उनका नाम था सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी 1825 में डेवी के स्थान पर रॉयल इंस्टीट्यूट के निदेशक पद पर आसीन हुए थे। कौन? माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे का मृत्यु 25 अगस्त 1867 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। अब लोग आगे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।